सोचो अगर कल को इंडिया के पास फौज ना हो तो क्या होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान सब बॉर्डर्स पे घूमने लग जाएंगे। क्यों, ये सुनकर थोड़ा सा डर लगता है ना। लेकिन दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो 70 सालों से ज्यादा बिना फौज के रह रहा है, और वो भी नेटो का मेंबर होते हुए। ये है आइसलैंड, जहां ना कोई टैंक, ना कोई फाइटर जेट और ना ही सोल्जर, बस एक कोस्ट गार्ड है, और फिर भी दुनिया के सबसे अमन पसंद मुल्कों में से एक। और सुनिए इसके ये हैरान कुन हकायक। इस मुल्क ने ब्रिटेन की रॉयल नेवी को सिर्फ 200 लोगों के साथ हराया, मछली के जाल काटकर। यहाँ दुनिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई और 16 साल तक हुकूमत की। मैकडोनाल्ड्स भी यहाँ फेल हो गया, लोकल्स ने बर्गर को रिजेक्ट कर दिया। हर 10 में से एक आदमी राइटर है, दुनिया में सबसे ज्यादा। पुलिस इतना ट्रस्ट करती है कि घर के दरवाजे खुले छोड़ देती है इमरजेंसीज के लिए। बिजली इतनी सस्ती कि सड़कों को गर्म करते हैं विंटर्स में। कैसे मुमकिन है ये सब? क्या ये सिर्फ किस्मत है या कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी? अगर रशिया या चाइना आइसलैंड पर हमला कर दे तो क्या होगा? चलिए जानते हैं आइसलैंड की पूरी कहानी और समझते हैं कि फौज के बगैर भी महफूज रहना मुमकिन है या सिर्फ एक ख्वाब। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। आइसलैंड का अजीब फार्मूला क्या है इसके पीछे, चलिए पहले ये समझते हैं। आइसलैंड की सक्सेस कहानी 3 चीजों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। पहली, जियोग्राफी। सिर्फ 3.8 लाख आबादी वाला ये मुल्क नॉर्थ अटलांटिक के बीच इतना आइसोलेटेड है कि करीब तरीन मुल्क नॉर्वे भी 970 किलोमीटर दूर है आइसलैंड से, और सख्त मौसम में लड़ाई को नामुमकिन बनाता है। दूसरा, आइसलैंड पर नेटो का साया। 1949 में आइसलैंड फाउंडिंग मेंबर बना और स्मार्ट डील की। हम तुम्हें स्ट्रेटेजिक लोकेशन देंगे रशिया और अमेरिका के दरमियान, तुम हमें मिलिट्री प्रोटेक्शन दो। इस स्ट्रेटेजी की कामयाबी 1970 के कोस्ट वार में देखी, जब आइसलैंड ने सिर्फ 200 कोस्ट गार्ड वर्कर्स के साथ ब्रिटेन की रॉयल नेवी को शिकस्त दे दी। मछली पकड़ने के राइट्स के लिए नेटो छोड़ने की धमकी दी, और कोल्ड वार के वक्त अमेरिका ने ब्रिटेन को रोक दिया। तीसरा, एक पीसफुल सोसाइटी। क्राइम रेट इतनी कम कि पुलिस बिना गन के घूमती है और अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ देती है इमरजेंसीज के लिए। एजुकेशन और हेल्थ केयर मुफ्त है, और जीडीपी पर ईयर $68,000, इंडिया से 3x ज्यादा, जिसमें मछली पकड़ना, टूरिज्म और 100% रिन्यूएबल एनर्जी शामिल है। बिजली इतनी सस्ती कि विंटर्स में फुटपाथ गर्म करते हैं बर्फ न जमने के लिए। आइसलैंड ने दुनिया को दिखाया कि जब जियोग्राफी प्लस डिप्लोमेसी प्लस पीसफुल कल्चर मिल जाए तो फौज ऑप्शनल हो जाती है। लेकिन ये फार्मूला हर मुल्क के लिए नहीं। इसके लिए जरूरी है आइसोलेटेड लोकेशन होना, पीसफुल अलायंस नेटो के साथ होना, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, नो हिस्टोरिकल एनिमीज और पीसफुल सोसाइटी। 5 में से 5 चीजें होना जरूरी है। आइसलैंड का ये गैम्बल अब तक कामयाब है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी है कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन नेटो। अगर कल अमेरिका ये कह दे कि सॉरी, अब मदद नहीं कर सकता, तो आइसलैंड के पास 48 घंटे में सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन आइसलैंड अभी तक लकी रहा, और ये प्रूव करता है कि अमन का रास्ता जंग से बेहतर है। अब जाते जाते इसका एक फन फैक्ट सुनते जाइए। यह दुनिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट 1980 से 1996 इलेक्ट हुई, जो 16 साल तक हुकूमत में रही और कहती थी जहां लड़ने की जरूरत नहीं वहां औरतें हुकूमत करती हैं। आइसलैंड में हर 10 में से एक आदमी राइटर है। 6 महीने की रात और सर्दी में लोग घर में बैठकर लिखते हैं, और मैकडोनाल्ड्स भी यहाँ फेल हो गया क्योंकि लोकल्स ने कहा हम अपनी ताजी मछली खाएंगे, तुम्हारे फ्रोजन बर्गर नहीं। तो बताइए, आइसलैंड जीनियस है या लकी, या फिर एक खतरनाक गैम्बल रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।